नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से नए एसएसपी मुनिराज जी ने जिले की कमान संभाली है, जाम की समस्या से शहर को लगभग निजात मिल गई है। शाम होते ही पुलिस सड़क पर उतर आती है और ट्रैफिक व्यवस्था को खुद संचालित करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीती शाम एसएसपी ने जहां चौक में गश्त किया था, वहीं कैंट पुलिस ने नियावा गुदली बाजार तक रोड पर बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क पर दुकान बढ़ाकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। वी मार्ट और अन्य जो बाजार यहां लगती हैं, उनके सामने अतिक्रमण जो थे उन पर पुलिस का डंडा चला। लोगों को समझाया बुझाया, गाड़ियों का चालान किया। ये कार्रवाई लगातार पिछले एक हफ्ते से हो रही है और शहर में अब दिखाई भी देने लगा है कि शहर पूरी तरह से जाम से मुक्त नजर आता है। लेकिन कुछ एक समस्या है जो अभी जिसमें सुधार होना बाकी है। यह तस्वीर देखें, गुरुवार की तस्वीर। गुलाबबाड़ी मैदान जहां पर लगती है बाजार, और बाजार सड़क पर लग जाने की वजह से यह स्कूली वाहन भी इसमें फंसा हुआ था। यानी जाम पूरे दिन रहा। लोग निकलने के लिए रोड पर तरसते रहे। खेल मैदान गुलाबबाड़ी जहां पर साप्ताहिक बाजार लगती है, आम जनमानस आज यहां त्रस्त नजर आया। रीडगंज से देवकारी मार्ग पर बने हॉस्पिटल में मरीजों को आने जाने में भी आज दिक्कत खड़ी हो गई। ई रिक्शा बेतरतीब होकर के यहां जाम का कारण बने और ये एक समस्या रही। प्रबुद्ध वर्ग का कहना था कि वो जल्द ही एसएसपी मुनिराज जी और जिलाधिकारी नीतीश कुमार से मिलकर इस समस्या के निराकरण की मांग करेंगे। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन भर आज पुलिस की नजर इस पर नहीं गई। हालांकि अभियान बहुत तेज चल रहा है। ठेले वाले अब सड़क पर नहीं दिखते हैं, अतिक्रमण कम हो गया है और जाम की समस्या भी कम हो गई है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बताएंगी रीडगंज से देवकाली मार्ग पर, जहां साप्ताहिक बाजार लगती है गुलाबबाड़ी मैदान में, सड़क पर ही बाजार लगती है और हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आकर के रोड को दिन भर जाम किए रहते हैं। देर शाम तक ऐसी ही स्थिति यहां पर नजर आती है। अब इन ठेले वालों के ऊपर कार्रवाई कैसे हो, इन्होंने बीच सड़क पर ही ये ठेला लगा रखा है। बीच सड़क पर ही घूम घूम करके फेरी वाले भी दुकान लगा रहे हैं। ऐसे में ये जो मुख्य मार्ग है, इस पर आज लोग फंसे नजर आए। सिसक कर जाम यहां पर लगा रहा और लोग निकलने की कवायद में जुटे रहे। हालांकि पुलिस यहां पर थी, तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी कि इस जाम को छुड़ाया जा सके। बीच सड़क पर ही ठेले, जबकि एसएसपी मुनिराज जी ने सख्त निर्देश दे रखा है कि सड़क पर अतिक्रमण न होने पाए, ठेले वालों को सड़क से दूर रखा जाए, जिसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन यह नहीं समझ में आया कि आज गुलाबबाड़ी मैदान, जो कि मैदान के अंदर में साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति है, सड़क पर ही हर सप्ताह बाजार लगती है और ऐसी ही स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सड़क पर खुलेआम ठेले लगा करके साप्ताहिक बाजार की दशा बिगाड़ दी जाती है। भाकपा नेता सूर्यकांत पांडे ने गुरुवार को गुलाबबाड़ी मैदान में लगने वाली बाजार के दिन मुख्य मार्ग बंद किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आज कहा कि इससे अंबेडकर नगर तक आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मार्ग अवरुद्ध किया जाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को फैजाबाद अकबरपुर मार्ग को खुला रखने के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए। भाकपा नेता ने मांग किया कि मार्ग अवरुद्ध करने वालों पर जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि मार्ग अवरुद्ध करने वाले निजी लाभ लेते हैं। साप्ताहिक बाजार बृहस्पतिवार की जो फैजाबाद में लगती है गुलाबबाड़ी में, और प्रशासन की तरफ से सड़क को जाम कर दिया जाता है। ये अकबरपुर फैजाबाद का मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पर कम से कम सैकड़ों किलोमीटर से लोग आते हैं। स्थानीय लोग तो गली कोचों का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं, जिनको कचहरी आना है, ऑफिस जाना है, सरकारी काम है, तो उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। सवाल ये है कि किन आदेशों के तहत जो सड़क आम जनता को चलने के लिए है, प्रशासन ने किस अधिकार के तहत उस पर बाजार लगवाई।
क्या कोई नज़ीर है इस देश में कि सड़क को बाज़ार में तब्दील किया जाए? सड़क आम आदमी के लिए है। मेरी ज़िला प्रशासन से मांग है कि जो इसके जिम्मेदारान हैं उनकी जांच कराई जाए, जो बैरिकेटिंग लगा के सड़क रोकते हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस फैजाबाद अकबरपुर रोड पर किसी कीमत पर इंक्रोचमेंट बाज़ार या इसको रोका जाना नितांत निंदनीय है और जनता के लिए परेशानी का सबब। बता दें कि रीडगंज में ही इस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर फास्ट इंटर कॉलेज के सामने पुलिस यातायात को रोक देती है और हालत ये होती है कि लोग गली कूचों का सहारा लेते हैं। इसी पर माकपा नेता सूर्यकांत पांडे ने आज आपत्ति दर्ज कराई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है और जिनको जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाना होता है वो यहां बैठ करके टिकिया खाते हैं। आम जनता क्या करे, कैसे इस रोड से जाए? आगे कई अस्पताल हैं जिन्हें अकबरपुर जाना है या जिन्हें देवकाली जाना है, वो किस तरह से यहां पर सड़क को पार करें वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आगे सड़क पर ही बाजार लग जाती है, जबकि जिला प्रशासन ने सड़क पर बाजार लगाने की अनुमति नहीं दी है। ई रिक्शा तो यहां जाम का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तस्वीरें देखें, सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा यहां पर पैसेंजर लेकर आते हैं और यहां छोड़ देते हैं। आगे रास्ता बंद कर दिया जाता है और स्थिति ये होती है कि गुलाबबाड़ी मैदान के सामने तो जाम रोड पर होता ही है, क्योंकि वहां पर सड़क पर ही बाजार लगती है, लेकिन आसपास के जो रास्ते हैं वो भी जाम में आ जाती हैं। स्कूल की बसें बच्चों को लेकर के उन्हें जाना होता है। अब वो देवकाली या अन्य इलाके जिनको रीडगंज से होकर के पार होना है वो आगे कैसे जाएं? इस बस को देखें, इसको जाना था देवकाली रोड पर, लेकिन इसे रोक दिया गया है क्योंकि आगे सड़क पर ही साप्ताहिक बाजार लगी हुई है। अब रोड पर बाजार की हालत यह है कि केबल के तारों पर भी लोगों ने दुकान लगा रखी है, कपड़े टांग रखे हैं। ये तस्वीरें आप देखें कि केबल यहां से गई हुई है और इस पर ही कपड़ों की दुकान सज गई है। और सबकी बात छोड़िए, मुझे खुद ही बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा यही मुख्य मार्ग है, क्योंकि आचार्य नारायण देव स्टेशन के करीब हम रहते हैं, उसके नीचे ये हमारा रास्ता है। आज जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है और पूरे रोड पर जाम लगा हुआ है, पूरे रोड पर दुकानें लगाई गई हैं, इससे साबित करता है कि यहाँ के लोकल प्रशासन का सहयोग से ये दुकानें लगाई जा रही हैं। और हमारा मांग है कि ये जो है ये दुकान लगाने वाले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गुलाबबाड़ी का जो बाउंड्री है उसके अंदर दुकानें लगाई जाएं, रोड हमारा खाली की जाए कि हर तरफ सड़कें खुद गई हैं। आप समझ लीजिए कि बेनीगंज रोड खुद गया, हम बेनीगंज से नहीं जा सकते। अम्बेडकर नगर बालदा जो रोड है वो एकदम नाली वो खुदा हुआ है, उधर ही नहीं जा सकते, या तो फिर हम फतेहगंज होके जाएं, हम तब पहुँचेंगे। इस तरीके से जो मेन रोड हमारा ये है गुलाबबाड़ी होके जाना जो है, इस तरीके से बृहस्पति बाजार के दिन हम प्रशासन से मांग करते हैं या तो उसके अंदर लगाई जाए, अन्यथा इसकी व्यवस्था की जाए। से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सड़क पे बाजार लगाई जा रही है, क्योंकि जो आदेश हुआ था वो मैदान के लिए हुआ था, गुलाबबाड़ी मैदान में लगाया जाए। चौक में भीड़ हुआ करती थी, इसलिए आदेश था कि गुलाबबाड़ी मैदान में लगाया जाए। और हमारा तो सीधा आरोप है पुलिस प्रशासन पर कि ये लोग जानबूझकर सड़क पर लगवा रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और सड़क की बैरिकेडिंग इन्होंने कर दी है, उधर ही बंद कर दिया है और इधर ही बंद कर दिया है। अब जो लोग आगे रहने वाले, हमारा भी घर देवकाली के पास ही है, तो अब उधर बालदा पे जो कोहिनूर होकर रास्ता जाता है वहाँ सड़क खोद दी गई है, वो रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है, तो लोग किधर से जाएंगे? चौक किधर जाना जाना होगा? रामपथ वो खतरनाक हो गया है, वहाँ भी जगह जगह तोड़ फोड़ हो रहा है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिकों के लिए सड़क बनाई गई है, उस पर बाजार लगाए जाने कोई औचित्य नहीं है कि जो लोग यहाँ बाजार लगवा रहे हैं सड़क पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कौन लोग उसके दोषी हैं। सवाल ये उठता है और लोग सवाल उठाते हैं, उनके सवाल जायज भी हैं। शाम होते ही पुलिस सड़क पर आ जाती है ठेले वालों को हटाने के लिए और रोड क्लियर कराने के लिए। तो आखिर गुरुवार की बाजार के दिन क्यों नहीं पुलिस आज जाम को हटवा पाई? क्यों सड़क पर ही लगती है ये बाजार? हजारों लोग इससे होते हैं प्रभावित। सवाल आज लोगों ने खड़े किए हैं। अब देखना यह है
कि पुलिस क्या करती है। अलीगढ़ पुलिस की तस्वीरें देखें। अलीगढ़ पुलिस चौकी इंचार्ज बीती शाम आज जहां बाजार लगी थी उस इलाके में वो सड़क से ठेले हटवा रहे थे, तो आज दिन में जाम लगा था, तो आखिर ये पुलिसकर्मी कहां थे। स्कूली बसें फंसी थीं, हजारों लोग आज यहां परेशान हो रहे थे, लेकिन पुलिस जाम को नहीं छुड़ा पाई, बल्कि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी थी। ये तस्वीरें देखें। नवीन मंडी पर आज पुलिस सक्रिय नजर आई। रॉन्ग साइड से चलने वालों का आज यहां पर चालान किया। 3 दर्जन से अधिक चालान चौकी इंचार्ज नवीन मंडी के द्वारा आज यहां किया गया। एक्शन मोड में है अयोध्या जिले की पुलिस। सड़क क्लियर कर दी गई है। एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस चौकन्नी है। रॉन्ग साइड चलने वाले या यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, और इस कार्रवाई से शहर को जहां राहत की सांस मिली है, सड़कें खाली नजर आ रही हैं, जाम कम लग रहा है, लेकिन घूमकर सवाल वही फिर से कि आखिर गुलाबबाड़ी मैदान के सामने सड़क पर आज क्यों हजारों लोग जाम से परेशान हुए। जम्मू कश्मीर में आयोजित सीनियर नेशनल कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही अयोध्या की महिला क्रिकेट टीम जीत हासिल करके अयोध्या पहुंची। खिलाड़ियों को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय क्रीड़ा संस्थान में उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने सम्मानित किया। बच्चों को जीत की बधाई देते हुए कबड्डी संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि बच्चों की कड़ी मेहनत से ही उन्हें इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जीत हासिल हुई है। कबड्डी संघ अध्यक्ष होने के नाते वह अयोध्या के खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते रहेंगे। अयोध्या के खिलाड़ियों के द्वारा भी अयोध्या अब पहचानी जाए, ऐसा प्रयास हो। इस कार्यक्रम में आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण प्रताप सिंह, मेथोडिक्स गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रोहित पाल, कोच रामेंद्र सिंह तथा अनूप दुबे, खेल अध्यापक राजेश सिंह, विश्वनाथ सिंह, अभिषेक सिंह, केएम सिंह, नरेंद्र पाल, राजदत्त सिंह चौहान, अभिमन्यु सिंह, संजय शर्मा तथा कराटे संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। बता दें कि ये टीम जम्मू कश्मीर में आयोजित सीनियर नेशनल कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जीतकर यहां आई है। यहाँ पे बच्चियाँ अपना ओपन सीनियर नेशनल में विजेता बनकर आई हैं, तो उनको हम सभी लोगों ने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी प्रयास किया है कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, क्योंकि वो जो बच्चियां हैं वो सामाजिक बंधनों से ऊपर आकर, क्योंकि बच्चियों को मौका कम मिल पाता है, आज हमारे समाज में लड़कियों को खेलने का अवसर कम प्राप्त हो पाता है, और उस आधार पर आज वो लड़कियां नेशनल स्तर पर जाकर, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आज यहाँ पर विजेता बनकर आई हैं और हमारे अयोध्या का नाम बढ़ाया है, उन्होंने गौरव अयोध्या का बढ़ाया है। तो उसके लिए हम सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित होकर इन सभी बच्चियों को प्रोत्साहित किया, हम सभी ने सम्मानित किया है। हौसला अफजाई के लिए, जैसे चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कबड्डी संघ का, और हम सभी लोग जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी लोग किसी न किसी खेल के से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि अयोध्या जैसे धर्म नगरी के रूप में जानी जाती है, उसी तरह जो हमारा जो खेल का जो मानचित्र है पूरे देश का, उसमें भी उस मानचित्र में सबसे ऊपर अयोध्या का नाम खेल जगत में आए। तो हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि जितना हो सके जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारी बच्चे बच्चियां हैं, उन सभी को सारी सुविधा मुहैया कराई जाए, उनको प्रोत्साहित करके आगे भविष्य में उनके लिए जितना हो सके प्रयास किया जाए। शहर के सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में 9 भारतीय किसान संगठन अयोध्या का अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी रहा। बार बार ज्ञापन और प्रशासन को सूचना देने के बाद कार्यों का निस्तारण न हो पाने से विवश किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। जिलाध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा ने आज कहा कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी संगठन के कार्यों का निस्तारण नहीं हो रहा है। कई बार निर्देश हुआ, आश्वासन भी मिला, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा। काम कराएंगे या शासन हमारा कोई काम करेगा। हमको इस बात के लिए हमारे किसानों में रोष व्याप्त है। जो किसान लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं, उनका काम न होने से बहुत ज़्यादा सब संज्ञान में लिए हुए हैं। इसलिए मैं नव भारतीय किसान संगठन जिलाध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा का ये अपने संगठन में सभी से राय सलाह लेकर के मैंने ये संकल्प ले लिया हूँ कि यदि 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर नहीं चेता कार्रवाई के लिए, तो मुझे अपने आप को स्वयं जो है जल समाधि लेने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा।
जिसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के खजुराट में एक प्रतिष्ठित लोहे के व्यापारी को उधारी देना महंगा पड़ गया। नतीजा यह रहा कि उधार लेने वाला ग्राहक तो नहीं रहा, उल्टा उसके परिजन अब खुद लोहे के व्यवसायी के लिए आफत बन गए हैं। मामला कोतवाली क्षेत्र के खजुराट स्थित मौर्या बिल्डिंग के प्रोपराइटर राजू मौर्या से संबंधित। दोनों ही पक्ष एक दूसरे का उधार लेने का आरोप लगा रहे हैं। पैसा मांगने पे वो मुझे धमकी देती है, आरोप लगाती हैं, पैसा आदमी भेजती हैं, वसूली मांग करती हैं, गंदा आरोप लगाती मुझे वसूली की मांग करती हैं। 4 कुंटल 55 किलो और एक दरवाज़ा जो इनके घर में लगा हुआ है और एक रेलिंग जो इनके छत पे और दीनप लगा हुआ है और टोटल मिला के इनका 39,700 रुपये बाकी है।